नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन टेक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल अप्रोच लाइट सिस्टम्स। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग बात किया था अप्रोचेस के बारे में कि किस किस टाइप के अप्रोच हमारे पास होते हैं। तो आपने देखा होगा सिंपल अप्रोच थे, इंस्ट्रूमेंट अप्रोच, नॉन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट अप्रोच में फिर आपने देखा प्रिसीजन, नॉन प्रिसीजन। उसके बाद फिर देखा था कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। फिर कैटेगरी 3 में भी कैटेगरी 3A, 3B एंड 3C। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंपल अप्रोच लाइट सिस्टम्स के बारे में कि उसमें लाइट के पैटर्न क्या होते हैं, पॉइंट पॉइंट सोर्स क्या होता है, ठीक है, क्रॉसबार क्या होता है, बैरेट सिस्टम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। पहले देखिए इसमें क्या लिखा है। सिंपल अप्रोच light system shall consist of a row of lights on extended center line of a runway, extending whenever possible over a distance of not less than 420 meter from threshold, with a row of lights forming crossbar of 18 meter and or 30 meter in length at a distance of 300 meter from the threshold। चलिए समझते हैं क्या लिखा गया इसमें। सपोज करिए ये आपका रनवे है, ठीक। यहाँ से कोई एयरक्राफ्ट अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे इसमें लाइट सिस्टम लगाया हुआ है। तो ये जैसे ये रनवे है आपका और ये थ्रेशोल्ड हो गया, ठीक है, टी थ्रेशोल्ड। और ये आपका सेंटर लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक। तो थ्रेशोल्ड से पहले सेंटर लाइन को एक्सटेंड करेंगे हम लोग और यहाँ पे कुछ लाइट्स लगाएंगे, ठीक है। अभी देखेंगे ये लाइट्स कहाँ पे लगेंगे, कितने डिस्टेंस पे लगेंगे। लाइट्स के कुछ पैटर्न्स लगाएंगे, ठीक है। ये पैटर्न कैसे होंगे, सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स हो जाएंगे या बैरेट सिस्टम। पहले सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स देखते हैं। मान लीजिए ये लाइट्स लगाए यहाँ पे थ्रेशोल्ड से 60 मीटर, फिर गैप दिया, फिर 60 मीटर का, फिर गैप दिया, फिर 60 मीटर का। इस तरीके से करते करते हम लोग यहाँ से 300 मीटर तक जाएंगे, ठीक है। 300 मीटर तक गए और उसके 300 मीटर जैसे ही आएगा वहाँ पे हम लोग एक क्रॉस बार लगाएंगे। क्रॉस बार क्या होता है, सीरीज ऑफ लाइट्स होते हैं, ठीक है, जो एक लाइन, एक लीनियर लाइन बनाते हैं, ठीक, सीरीज ऑफ लाइट्स। उसमें भी देखेंगे कि सेंटर लाइन से कितना डिस्टेंस पे आपका क्रॉस बार ईच साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के लाइट सिस्टम को हम लोग सिंपल अप्रोच लाइट सिस्टम कहेंगे, ठीक। जैसे आपने देखा कि सिंपल अप्रोच लाइट सिस्टम शैल कंसिस्ट ऑफ रो ऑफ लाइट्स एक्सटेंडेड ऑन एक्सटेंडेड सेंटर लाइन। ये आपका एक्सटेंडेड सेंटर लाइन हो गया, रेड, ऑफ द रनवे एक्सटेंडिंग whenever possible over a distance of not less than 420 मीटर। और ये जितना भी लाइट्स लगेंगी, ठीक है, यही तो 300 होगा, 300 पे आपका क्रॉस बार आ गया, इसके बियॉन्ड भी चलेगा। ये कहाँ तक जाएगा, मिनिमम 420 मीटर तक जाएगा फ्रॉम थ्रेशोल्ड। या ध्यान दीजिएगा, थ्रेशोल्ड से 420 मीटर होगा, ना कि क्रॉस बार से, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद फिर लिखा हुआ है विथ रो ऑफ लाइट्स फॉर्मिंग क्रॉस बार 18 मीटर और 30 मीटर इन लेंथ। ये जो क्रॉस बार 300 मीटर पे बनाया है, ये आपका टोटल लेंथ कितना होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, आइदर 18 मीटर और 30 मीटर, ठीक है। फिर भी देखेंगे कि ये लाइट्स के बीच में गैप कितने होने चाहिए। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, द लाइट्स ऑफ द क्रॉस बार शैल बी स्पेस्ड सो एज टू प्रोड्यूस अ लीनियर इफेक्ट except that when a crossbar of 30 meter used, gaps may be left on each center line, ठीक है। यहाँ के जो आपका सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के से आपको एक गैप देना पड़ेगा, और लेकिन ये गैप कितना होना चाहिए, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर किसी व्हीकल को पास करना है किसी मेंटेनेंस के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, तो ये गैप हम लोग जनरली देते हैं, ठीक। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हमारे पास, सपोज करिए कि ये रनवे है और ये रनवे के थ्रेशोल्ड के पहले 420 मीटर डिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, किसी भी रीज़न से, जियोग्राफिकल रीज़न हो गया, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो मिनिमम होना चाहिए हमारे पास, ये आपका मिनिमम होना चाहिए लगभग 300 मीटर्स, ताकि क्रॉस बार आ सके, पहला क्रॉस बार, ठीक है।
मान लीजिए कि कभी भी ऐसा पॉसिबल हो कि 300 भी नहीं हो पा रहा है, तो जितना पॉसिबल हो जाए उतने डिस्टेंस तक हम लोग लगाते हैं। ठीक है, सपोज करिए मान लीजिए ये 180 मीटर तक आया, तो 180 मीटर तक हम लोग एक्सटेंड करेंगे, और उस केस में फिर हम लोग क्या करेंगे, 150 मीटर पे एक क्रॉस बार लगा देंगे। ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि हमारे पास 300 मीटर हो या 300 मीटर से कम का ही थ्रेशोल्ड से पहले डिस्टेंस अवेलेबल हो ज्योग्राफिकल रीजन के कारण, या हिल एरिया पे आपने देखा होगा कि या टेबल टॉप रनवे पे उस टाइम पे थ्रेशोल्ड से पहले डिस्टेंस अवेलेबल नहीं होते, तो उस केस में अगर सिंपल अप्रोच लाइट सिस्टम लगाना है तो हमारे पास डिस्टेंस नहीं रहेगा थ्रेशोल्ड से पहले, तो उस केस में हम लोग क्या करें, जितना भी डिस्टेंस अवेलेबल होगा उस जगह पे हम लोग सिंपल अप्रोच लाइट सिस्टम का सेंटर लाइन पे लाइट लगाएंगे, और उसके बाद क्रॉस बार 150 मीटर के डिस्टेंस पर लगा देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेसिंग फॉर द क्रॉस बार लाइट्स इज बिटवीन 1 मीटर एंड 4 मीटर, यानी दो मतलब लाइट्स होते हैं, क्रॉस बार के जो लाइट्स होते हैं उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, 1 मीटर ये से 4 मीटर के बीच में होना चाहिए। जैसे आप देखें सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स ये, ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने 2.7 मीटर का गैप दिया हुआ है, क्रॉस बार के लाइट्स के बीच में 2.7 मीटर का गैप दे दिया। ठीक है, तो ये होना चाहिए आपका 1 से 4 मीटर के बीच में कोई गैप होना चाहिए। फिर आपने देखा सेंट्रल लाइन में जो आपने लाइट्स लगाया था सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स, उसके बीच का कितना गैप होना चाहिए, 60 मीटर का। ठीक है, और क्रॉस बार का लेंथ कितना होना चाहिए, 30 मीटर और 18 मीटर। ठीक है, सॉरी, और क्रॉस बार कितने डिस्टेंस पे लगेगा थ्रेशोल्ड से, तो 300 मीटर, ये रहा 300 मीटर। ठीक है, और ये आपका सिंपल अप्रोच लाइट सिस्टम कितने मिनिमम डिस्टेंस तक होना चाहिए, 420 मीटर तक होना चाहिए, या उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन अगर जोग्राफिकल रीज़न से अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है 420 मीटर या उससे कम हो पा रहा है, तो जितना भी पॉसिबल होगा हम लोग वहाँ पे उतने लेंथ तक लाइट्स लगाएंगे। ये तो सिंगल पॉइंट सोर्स के लिए होगा। सेकंड आता है हमारे पास कि बैरेट सिस्टम। बैरेट सिस्टम क्या होता है, चलिए देखते हैं बैरेट सिस्टम लाइट क्या होता है। बैरेट सिस्टम कुछ नहीं, एक कलेक्शन ऑफ लाइट्स कहेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि हमने ऐसे एक लाइट का एक सीरीज लगा दी, एक यहाँ लाइट लगा दी, एक ये लाइट लगा दी, एक ये लाइट लगी, तो इस कंप्लीट सेट को हम लोग बैरेट सेट कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, 3 लाइट या 3 से ज़्यादा लाइट के एक सेट को एक बैरेट बना दिया, और यही उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया ऐसे, तो ये बैरेट सिस्टम हो गया। बैरेट सिस्टम भी सेम होगा, थ्रेशोल्ड से पहला लाइट 60 मीटर पे, फिर उसके बाद अगेन 60 मीटर गैप देंगे, फिर यहाँ पे एक और बैरेट सिस्टम आ गया, फिर अगेन 60 मीटर गैप देके बैरेट सिस्टम आ गया, फिर उसके सेम इसमें भी लगेगा, क्रॉस बार भी 300 के मीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम थ्रेशोल्ड, ये बैरेट सिस्टम का यूज़ करके क्रॉस बार लगाया। ठीक है, या इधर 18 मीटर होगा या फिर 30 मीटर का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर इसको एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, मिनिमम 420 मीटर तक, या उससे आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 420 मीटर होना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं बैरेट जनरली क्या होता है कि यहाँ बताया था ना कि आपके लाइट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है 3 और मोर लाइट्स का, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसका कितना डिस्टेंस होना चाहिए, जो बैरेट का जो लेंथ होता है इसका 3 मीटर मिनिमम होना चाहिए, या 3 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऑप्टिमम देखते हैं कि 4 मीटर का यूज़ करते हैं हम लोग बैरेट के लाइट्स के लिए। ये जो लेंथ होना चाहिए बैरेट का, ये 4 मीटर का रखते हैं हम लोग। तो ये भी आपका जो बैरेट लेंथ हो गया 4 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया, ये भी 4 मीटर, और यहाँ तक ऐसे 4 मीटर लेके चलेंगे हम लोग। तो ये था आपका सिंपल अप्रोच लाइट सिस्टम। इसमें आपने देखा कि बैरेट सिस्टम क्या होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स क्या होता है, इसमें सिंपल अप्रोच में कहाँ पे कितने डिस्टेंस तक हम लोग लाइट सिस्टम लगाते हैं, थ्रेशोल्ड से कितने डिस्टेंस तक हमारा अप्रोच लाइट सिस्टम होता है, अगर जहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशन फिजिबल नहीं होती है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कहाँ तक लाइट लगाते हैं। तो ये था आज आपका सिंपल अप्रोच लाइट सिस्टम के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के से। थैंक यू।